आज अपन नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। एसएससीडीटी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस का अम्ल, क्षार और लवण। हर एसएससीडीटी के एग्जाम में अम्ल, क्षार और लवण से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो आज के इस सेशन में अपन अम्ल, क्षार और लवण की पूरी क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। अम्ल कोई भी वस्तु, कोई भी खाद्य पदार्थ अम्ल है, क्षार है या लवण है, ये चेक करने के लिए अपन 5 तरीके काम में लेंगे कि अपन किस किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि कोई वस्तु अम्ल है, क्षार है या लवण है। तो पहला तरीका है पीएच स्केल के द्वारा, इसको मैं भी आपको डिटेल से अभी दिखाने वाला हूँ। दूसरा तरीका है चक्कर, किसी भी वस्तु को अपन चख के दिखा सकते हैं कि ये अम्ल है, क्षार है या लवण है। लेकिन जहर को अपन चखने नहीं जाएंगे, तो उसके लिए दूसरी वस्तु का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अपन नींबू को चख के दिखा सकते हैं कि ये कैसा है, तो उसको दिखा सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। तीसरा है पानी में डालकर, तो पानी में डालने पर अम्ल क्या प्रतिक्रिया देगा, क्षार क्या प्रतिक्रिया देगा और लवण क्या प्रतिक्रिया देगा, ये अपन पढ़ने वाले हैं। लिटमस पेपर पे जब अम्ल को डालेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षार को डालेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, लवण को डालेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और अम्ल या धातु, अम्ल या क्षार की जब धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या परिणाम निकलता है। इन तरीकों से अपन बता सकते हैं कि कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो खाद्य पदार्थ है, वो अम्ल है, क्षार है या लवण है। तो अम्ल, क्षार, लवण के ये पांचों तरीके आराम से अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला तरीका पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल के द्वारा अपन देख सकते हैं कि कोई वस्तु अम्ल है, क्षार है या लवण है। तो आ जाओ पीएच स्केल को अपन डिटेल से पढ़ते हैं। पहले वाले पॉइंट को अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पहला वाला पॉइंट था पीएच स्केल के द्वारा। तो देखते हैं पीएच स्केल के द्वारा कैसे पता कर सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है, क्षार है या लवण है। तो पीएच स्केल एक स्केल की तरफ होती है जिसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे रहते हैं। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 0 से 7 तक होता है तो वह अम्ल होता है, और अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से 14 होता है तो वह क्षार होता है। और यदि किसी खाद्य पदार्थ का पीएच मान 7 होता है तो वह होता है लवण। और इसी अम्ल को अपन बोलते हैं एसिड, और क्षार को बोलते हैं बेस, और लवण को बोलते हैं साल्ट। और इस एसिड को जो उर्दू में बोलते हैं तेजाब, क्षार को बोलते हैं भस्म, और लवण को बोलते हैं नमकीन। तो जिसका पीएच मान 7 रहता है वो लवण रहता है, नमकीन रहता है, साल्ट रहता है। जिसका पीएच मान 0 से 7 के बीच में रहता है वो अम्ल रहता है, एसिड रहता है या तेजाब रहता है। तीनों एक ही नाम है। जिसका पीएच मान 7 से 14 के बीच रहता है वह रहता है क्षार, बेस या भस्म। तीनों एक ही नाम है। जैसे जैसे अगर मैंने इसमें किसी पदार्थ को डाला और अगर उसका पीएच मान कितना आ गया, 5 आ गया, तो वो क्या है, अम्ल। 7 से और 0 के बीच में अगर 5 आ गया तो वो क्या हो गया, अम्ल। ऐसे अगर किसी का पीएच मान 8 आ गया तो वो क्या है, क्षार। तो इस पे किसी पदार्थ को डालने पर पीएच मान की वैल्यू जितनी आती है उससे पता चलता है कि वो अम्ल है, क्षार है या लवण है। जैसे अगर मैं इस पे पानी को डालूंगा तो पानी का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7, मतलब पानी क्या है, साल्ट है, लवण है, ये स्वादहीन होता है। आगे देखना, पीएच मान में जो ये पीएच है, इस पीएच स्केल की खोज, ये जो स्केल है 0 से 14, तो इस स्केल की खोज, पीएच स्केल की खोज किसने की। अगर एग्जाम में ऐसा पूछे तो पीएच स्केल की खोज की सोरेनसन ने। अगर एग्जाम में पूछे पीएच स्केल की खोज किसने की, तो किसने की, सोरेनसन ने। और पूछे कब की, तो की 1913 में। अगर पूछे पीएच स्केल की खोज किसने की, सोरेनसन ने। कब की, 1913 में की। पीएच स्केल में कहां से कहां तक वैल्यू होती है, 0 से 14 तक। पीएच स्केल में जो मान 0 से 7 तक रहता है उसका पीएच मान 0 से 7 तक रहता है, वो क्या रहता है, अम्ल रहता है। जिसका पीएच मान 7 से 14 होता है वो क्षार रहता है, जबकि जिसका पीएच मान 7 होता है वह लवण, नमकीन या साल्ट होता है। इसके बाद देखना, जैसे जैसे किसी पदार्थ का पीएच मान घटता है वह प्रबल अम्ल होता जाता है। जैसे जैसे पीएच मान घटता है
वह क्या होता जाता है, प्रबल अम्ल होता जाता है। जबकि इसके विपरीत जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता है वह प्रबल क्षार होता जाता है। जिसका पीएच मान जितना कम रहेगा वो उतना प्रबल अम्ल रहेगा, उतना ही ज्यादा खट्टा रहेगा, और जिसका जितना पीएच मान बढ़ता रहेगा वो उतना ही प्रबल क्षार रहेगा, उसका वो उतना ही कड़वा रहेगा। और अपन जो खाते हैं वो यहाँ का खाते हैं, बीच वाला अपन खाते हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। ना अपन ज्यादा कड़वा कुछ खाते हैं ना ज्यादा खट्टा कुछ खाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूं कि टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है, तो टमाटर के रस का पीएच मान होता है 4.1, तो टमाटर का रस अपन पी सकते हैं। जबकि अगर मैं नींबू की बात करूं तो नींबू का पीएच मान होता है 2.8, तो क्या अपन नींबू का रस ज्यादा पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। तो अपन प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार को नहीं खा सकते। अपन जो खाते हैं वो खाते हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, मतलब जिसका पीएच मान 4 से ज्यादा और 10 से कम हो उसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो अपन जो खाते हैं उसका पीएच मान 4 से 10 के बीच में रहता है। अगर 4 से किसी का मान कम हो तो उसको बोलेंगे प्रबल अम्ल, जबकि अगर 10 से किसी का पीएच मान ज्यादा हो तो उसको बोलेंगे प्रबल क्षार। अभी जो अपनों ने पढ़ा था पहला पॉइंट पीएच स्केल, उससे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उन क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर अगला पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है कि पीएच स्केल की खोज किसने की, तो पीएच स्केल की खोज की सोरेनसन ने। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि पीएच स्केल की खोज कब हुई, तो कब हुई थी 1913 में। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि पीएच स्केल में पीएच का मतलब क्या होता है, तो पीएच का मतलब पीएच स्केल में पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। जितनी हाइड्रोजन ज्यादा रहेगी उतना पीएच मान ज्यादा रहेगा, जितनी हाइड्रोजन कम रहेगी उतना पीएच मान कम रहेगा। चौथा क्वेश्चन आ सकता है कि पीएच मान घटने पर क्या होता है, पीएच मान घटने पर क्या होता है, तो पीएच मान घटने पर वह होता है प्रबल अम्ल। फिर आ सकता है पीएच मान बढ़ने पर क्या होता है, तो पीएच मान बढ़ने पर कोई भी पीएच मान जब बढ़ता है तो वह होता है प्रबल क्षार। पूछे पीएच स्केल में कहां तक वैल्यू होती है, तो पीएच स्केल में 0 से 14 तक वैल्यू होती है। पूछे पीएच स्केल में 0 से 7 तक क्या होता है, तो 0 से 7 तक अम्ल होता है। और पूछे पीएच स्केल में 0 से 7 से 14 तक क्या होता है, तो 7 से 14 तक क्षार होता है। और पूछे पीएच स्केल में जिसका मान 7 होता है वो क्या होता है, तो वह उदासीन होता है। उदासीन होता है, लवण होता है, साल्ट होता है या नमकीन होता है, कुछ भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाए कि जो अपन खाते हैं वो क्या होता है, तो जो अपन खाते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं और दुर्बल क्षार होते हैं। जो मानव खाता है वो क्या होता है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होता है। अभी अपनों ने पहला तरीका देख लिया था पीएच स्केल के द्वारा। दूसरा तरीका है चखकर। किसी भी पदार्थ को चखकर अपन ये दिखा सकते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है या लवण है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर अम्ल को चखेंगे तो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जैसे नींबू, जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे। पूछेगा एग्जाम में अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जबकि क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। बचा लवण, तो लवण स्वाद में या तो नमकीन होते हैं, नमकीन मतलब जैसे नमक रहता है ना, नमक का सूत्र क्या है, NaCl। तो NaCl का पीएच मान क्या हो जाएगा, 7। ये क्या होता है, साधारण नमक, खाने का नमक। तो साधारण नमक, खाने का नमक क्या है, वह लवण है। और एक और H2O, ये क्या है, ये जल है। जल का पीएच मान भी कितना होता है, 7। एग्जाम में पूछे जल का पीएच मान कितना होता है, 7। NaCl खाने के नमक का पीएच मान कितना होता है, 7।
और लवण का स्वाद कैसा होता है? तो लवण या तो नमकीन रहता है जैसे नमक रहता है, या लवण रहता है स्वादहीन। मतलब लवण में या तो कोई स्वाद नहीं रहता है, या लवण क्या रहता है? नमकीन। जैसे अगर अपन नमक को चखेंगे तो वो नमकीन लगेगा, लेकिन पानी को पिएंगे तो उसमें कौन स्वाद आएगा? क्या नहीं आएगा। तो लवण क्या रहते हैं? स्वादहीन रहते हैं। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, और लवण स्वाद में क्या होते हैं? नमकीन होते हैं या स्वादहीन होते हैं। लेकिन हर चीज को अपन चख के तो नहीं देख सकते कि जैसे अम्ल को चख के देखा कि ये खट्टे हैं। जैसे मान लो जहर का टेस्ट करना है कि जहर अम्ल है, क्षार है या लवण, तो जहर को कोई चख के थोड़ी देखेगा, ऐसे ही मर जाएगा। इस वजह से ये बस जो खाद्य पदार्थ है जिनको अपन खा सकते हैं उसी को चेक करके देखते हैं, वरना बाकी को पीएच स्केल के द्वारा, लिटमस के द्वारा अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो दो तरीके देखे अपनों ने। दूसरे तरीके में चख के अम्ल को अगर चखने जाओगे तो स्वाद में खट्टे लगेंगे, क्षार को अगर चखने जाओगे तो स्वाद में कड़वे लगेंगे, जबकि अगर लवण को चखने जाएंगे तो या तो वो नमकीन रहेंगे या क्या रहेंगे? स्वादहीन। अगर नमक को चखोगे तो वो नमकीन रहेगा, जबकि पानी को अगर पिएंगे तो वो क्या रहेगा? स्वादहीन रहेगा। तीसरा तरीका देखते हैं कि तीसरा किस तरीके के द्वारा देख सकते हैं कि कोई वस्तु अम्ल है, क्षार है या लवण है। तो तीसरा तरीका है पानी में डालकर, जब किसी पदार्थ को पानी में डाला जाता है, यदि वह अम्ल होगा तो वह H+ आयन देगा। यदि मैं किसी अम्ल को पानी में डालूंगा तो वो क्या आयन देगा? H+ आयन देगा। जबकि अगर मैं किसी क्षार को पानी में डालूंगा तो वो OH- आयन देगा। अगर किसी अम्ल को पानी में डालेंगे तो वो H+ आयन देगा, जबकि किसी क्षार को अगर पानी में डालेंगे तो वो OH- आयन देगा। और लवण को क्या होता है? तो लवण जो है, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करके खत्म होते हैं तो लवण बनता है। तो लवण को पानी में नहीं डालते हैं, लवण ऑलरेडी पानी होता है। लवण अपनों ने देखा ना, लवण का उदाहरण क्या है? H2O, मतलब लवण ऑलरेडी क्या है? पानी। तो इसको नहीं डाल के देखेंगे। अम्ल को अगर पानी में डालते हैं तो ये H+ आयन देता है, जबकि अगर क्षार को पानी में डालेंगे तो ये OH- आयन देगा। और प्लस आयन काय पे होता है? तो प्रोटॉन पर प्लस आयन होता है, और माइनस आयन काय पे होता है? इलेक्ट्रॉन पर। तो मैं एक और अलग भाषा में कह सकता हूं कि जब अम्ल को पानी में डालेंगे तो ये प्लस आयन देगा, मतलब ये प्रोटॉन देगा, और अगर मैं क्षार को पानी में डालूं तो ये माइनस आयन देगा, मतलब ये क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अम्ल को पानी में डालने पर H+ आयन देता है, और क्षार को जब पानी में डालते हैं तो OH- आयन देता है। प्लस आयन का मतलब होता है प्रोटॉन, अम्ल को पानी में डालने पर वो प्रोटॉन देता है, और क्षार को पानी में डालने पर वह इलेक्ट्रॉन देता है। तो अम्ल को पानी में डालेंगे तो प्रोटॉन देगा, और क्षार को पानी में डालेंगे तो वह इलेक्ट्रॉन देगा। अगला चौथा तरीका देखते हैं। तो चौथा तरीका है लिटमस पेपर के द्वारा। लिटमस पेपर के द्वारा, लिटमस पेपर के द्वारा बता सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार। तो जो लिटमस पेपर है ना, लिटमस पेपर पे जब अम्ल को डाला जाता है तो अम्ल जो है क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। चौथा तरीका है लिटमस पेपर के द्वारा। लिटमस पेपर जो है, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल। अगर नीला लिटमस पेपर है, उस पे मैं किसी अम्ल को डालूंगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल। इसको याद रखने के लिए अपन एक नाम याद रखेंगे, अनिल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसको याद रखने के लिए अपन एक नाम याद रखेंगे, अनिल। अनिल का मतलब हो गया अम्ल, अ से हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला, और ल से हो गया लाल। अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल। अनिल, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। और जो क्षार है वो जस्ट इसका उल्टा करता है। क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को, क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल। अनिल, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, अनिल अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार हो गया लाल लिटमस पेपर को नीला कर